हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद शौकत के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज ये क्लास हेलो एरिन और हेलो एल्केन की एक लास्ट क्लास होगी। आज का ये लास्ट वीडियो होगा जिसके अंदर अपन हेलो एरिन की धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। किसकी? हेलो एरिन की धातुओं के साथ अपन अभिक्रिया पढ़ेंगे। उसके अंदर सबसे पहले अभिक्रिया होगी अपनी फिटिंग अभिक्रिया। दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया एकदम इजी है। इसके अंदर करना क्या है, आपको क्लोरोबेंजीन लेनी है। आपको क्या लेनी है? क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और उसकी अभिक्रिया आपको सोडियम के साथ करवानी है। ईथर की उपस्थिति में आपको ये अभिक्रिया करवानी है तो आपको डाइफेनिल एक कंपाउंड प्राप्त होगा। इसे दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखो कैसे करते हैं इस अभिक्रिया को। आओ हमारे साथ। क्या लेना है आपको? क्लोरोबेंजीन लेना है आपको। दोस्तों क्या लेना है आपको? क्लोरोबेंजीन लेना है। ये अपना क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन के दो कंपाउंड लेने दोस्तों आपको। कितने? दो कंपाउंड। यदि आप क्लोरोबेंजीन के दो कंपाउंड काम में लोगे तो सोडियम के भी आप कितने कंपाउंड काम में लोगे? दो कंपाउंड काम में लोगे। ठीक है दोस्तों। तो होगा क्या, यहाँ से इसकी अभिक्रिया आपको किसकी उपस्थिति में करवानी है? ईथर की उपस्थिति में करवानी है। तो होगा क्या, यहाँ से क्या होगा दोस्तों? 2NaCl रवाना हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं आराम से। यहाँ से एक NaCl ये रहा और एक NaCl ये रहा। तो यहाँ से होगा क्या, ये 2NaCl क्या हो जाएंगे दोस्तों? रवाना हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ से 2NaCl क्या हो जाएंगे दोस्तों? रवाना हो जाएंगे। और बचा क्या? अपना एक कंपाउंड बचा। मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ। एक तो ये बचा, एक ये बेंजीन और ये एक ये बेंजीन। एक बॉन्ड ये फ्री, एक बॉन्ड ये फ्री, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? बंद बना लेंगे। कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसको बोलते हैं डाइफेनिल। क्या बोलते हैं? डाइफेनिल। ठीक है। अगर बेंजीन कुछ इस प्रकार की है, बेंजीन देखो दोस्तों, बेंजीन कुछ इस प्रकार की है, उसके ऊपर एक बंद ऐसा कुछ फ्री है, उसको फेनिल ग्रुप बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? फेनिल। अब दो फेनिल एक साथ जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा? डाइफेनिल। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? डाइफेनिल। आई होप आपको यह अभिक्रिया समझ में आएगी। बिल्कुल आसान अभिक्रिया है। बोला क्या मैंने? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको सोडियम धातु के साथ करवानी है, ईथर की उपस्थिति में आपको करवानी है। तो होगा क्या, यहाँ से NaCl क्या हो जाएगा? रवाना हो जाएगा। और आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों? डाइफेनिल एक कंपाउंड प्राप्त होगा। इसी को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। लैंग्वेज क्या लिखोगे? जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। इसी को दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ मैं अभी इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ दोस्तों। दोस्तों नोट कर लीजिए क्या बोला मैंने? क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से ईथर की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम से ईथर की उपस्थिति में करवाने पर आपको क्या प्राप्त होगा? डाइफेनिल प्राप्त होगा। आपको क्या प्राप्त होगा? डाइफेनिल प्राप्त होगा। इसी को दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल आसान अभिक्रिया है, कुछ नहीं करना है आपको। सोडियम की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ करवानी है और ईथर की उपस्थिति में करवानी है और आपको डाइफेनिल प्राप्त होगा दोस्तों। इसी अभिक्रिया को दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कई बार एग्जाम में आती है। नेम रिएक्शन है इसलिए क्या है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। आप हंसते हंसते इस अभिक्रिया को कर लोगे। आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? क्लोरोबेंजीन लेना है और क्लोरोबेंजीन की क्रिया आपको किससे करवानी है? सोडियम से करवानी है। और उत्प्रेरक आपको काम में लेना है ईथर। तो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो आपको डाइफेनिल प्राप्त होगा। इसी को दोस्तों फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए दोस्तों फटाक से। फिर आगे अपन और अभिक्रिया पढ़ते हैं। दोस्तों सेकंड अभिक्रिया है मेरे पास वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बिल्कुल आसान अभिक्रिया होंगी दोस्तों। इसके अंदर आपको करना क्या है? आपको
एरिल हैलाइड लेना है, जैसे क्लोरोबेंजीन लेना है, उसकी अभिक्रिया आपको एल्किल हैलाइड से करवानी है, वो भी सोडियम धातु के साथ, ठीक है। ईथर की उपस्थिति में आपको अभिक्रिया करवानी है तो आपको एल्किल बेंजीन प्राप्त होगी, बोले तो टोलुइन आपको प्राप्त होगी। इसी अभिक्रिया को दोस्तों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोला मैंने? क्लोरोबेंजीन या एरिल हैलाइड की अभिक्रिया आपको एल्किल हैलाइड से करवानी है। किसकी अभिक्रिया? एरिल हैलाइड की अभिक्रिया आपको एल्किल हैलाइड से करवानी है। तो किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। और किसके साथ? सोडियम धातु के साथ आपको अभिक्रिया करवानी है। तो आपको क्या प्राप्त होगा? टोलुइन प्राप्त होगा दोस्तों। क्या प्राप्त होगा? टोलुइन या एल्किल बेंजीन प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को दोस्तों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। देखते हैं कैसे होती है अभिक्रिया। क्या लेना है आपको? एरिल हैलाइड लेना है। क्या लेना है? एरिल हैलाइड। ये रहा दोस्तों अपना एरिल हैलाइड, जैसे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसकी अभिक्रिया आपको किसके साथ करवानी है? सोडियम के साथ करवानी है। और एक और काम में क्या लेना है आपको? एल्किल हैलाइड। किसके साथ आपको अभिक्रिया करवानी है? सोडियम के साथ। किसके साथ? और क्या काम में लेना है आपको? ClCH3, ठीक है दोस्तों। तो होगा क्या यहाँ से दोस्तों? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से होगा क्या? यहाँ से ये NaCl क्या हो जाएंगे? रवाना हो जाएंगे। 2NaCl क्या हो जाएंगे? यहाँ से रवाना हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाएंगे? ये NaCl रवाना हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये NaCl क्या हो जाएंगे? रवाना हो जाएंगे। और उत्प्रेरक आपको क्या काम में लेना है दोस्तों? ईथर उत्प्रेरक आपको काम में लेना है। NaCl क्या हो गए दोस्तों? 2NaCl क्या हो गए? रवाना हो गए। बचा क्या? बचा ये बचा अपना ये ढांचा फेनिल। फेनिल के साथ ये CH3 बचा इधर। इसको आपको चिपका देना है। कुछ इस प्रकार का आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंपाउंड प्राप्त किया था। इसे क्या बोलते दोस्तों? टोलुइन बोलते हैं या एल्किल बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किन बेंजीन। ये अपने क्या है? क्लोरोबेंजीन या एरिल हैलाइड। यह एल्किल हैलाइड है अपनी। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाने पर आपको टोलुइन प्राप्त होगी। इसी अभिक्रिया को दोस्तों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। इसी अभिक्रिया को दोस्तों क्या बोलेंगे? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों इस अभिक्रिया के अंदर। क्या लेना है आपको? अरे क्या लेना है दोस्तों? आपको एरिल हैलाइड काम में लेना है। उसकी अभिक्रिया आपको एल्किल हैलाइड से करवानी है। ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया आपको एरिल हैलाइड से करवानी है। सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में आपको क्या करवानी रहेगी दोस्तों? अभिक्रिया करवानी रहेगी। और क्या प्राप्त होगा दोस्तों? आपको क्या प्राप्त होगा? टोलुइन आपको प्राप्त होगा। इसी अभिक्रिया को दोस्तों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह अभिक्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया दोस्तों। इसकी मैं अभी लैंग्वेज लिख देता हूँ, अभी इसको आप नोट कर लेना दोस्तों। दोस्तों नोट कर लीजिए, ये रही अपनी एरिल हैलाइड या सॉरी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की पूरी डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल। एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड के मिश्रण की अभिक्रिया। एरिल हैलाइड या एल्किल हैलाइड के मिश्रण की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाने पर एल्किल बेंजीन या टोलुइन प्राप्त होती है। एल्किल बेंजीन या टोलुइन प्राप्त होती है। इसी को दोस्तों वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। दोस्तों अब पढ़ने जा रहे हैं अपन उल्मान अभिक्रिया। बिल्कुल आसान अभिक्रिया होगी दोस्तों। आपको क्या करना है इस अभिक्रिया के अंदर? कुछ भी नहीं करना है इस अभिक्रिया के अंदर। बिल्कुल आसान अभिक्रिया होगी दोस्तों। इस अभिक्रिया के अंदर दोस्तों करना क्या है आपको? आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण के साथ करवानी है। मतलब आयोडोबेंजीन को कॉपर चूर्ण के साथ आपको क्या कर देना है? गर्म कर देना है। तो आपको प्राप्त होगा दोस्तों डाइफेनिल कंपाउंड। इसी अभिक्रिया को दोस्तों उल्मान रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से सुने दोस्तों। आपको आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया किससे करवानी है?
कॉपर के साथ करवानी है, उच्च ताप के साथ उसको गर्म कर देना है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, डाइफेनिल कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। उसी को दोस्तों उल्मान अभिक्रिया बोलेंगे। बिल्कुल आसान रिएक्शन है, बिल्कुल भी आसान रिएक्शन, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना आपको। इसके अंदर करना क्या है, आपको बस इतना सा काम करना है आपको। देखो दोस्तों क्या करना है आपको, आयोडोबेंजीन लेना है आपको, बट आपको आयोडोबेंजीन के 2 कंपाउंड लेने पड़ेंगे दोस्तों। कितने, 2 कंपाउंड लेने पड़ेंगे। ये रहा अपना आयोडोबेंजीन, ये रहा अपना आयोडोबेंजीन। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, ये रहा अपना आयोडोबेंजीन, ये रहा अपना आयोडोबेंजीन। क्या करना है, उसकी अभिक्रिया आपको कॉपर के साथ करवानी है, ठीक है। उसको कॉपर के साथ क्या कर देना है, गर्म कर देना है, ठीक है। कॉपर चूर्ण के साथ क्या कर देना है, गर्म कर देना। देखना यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गया Cu और I2 क्या हो गया, रवाना हो गया यहाँ से। Cu और I2 क्या हो जाएगा, रवाना हो जाएगा। और आपको प्राप्त क्या होगा दोस्तों, डाइफेनिल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, डाइफेनिल कंपाउंड आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये रहा अपना डाइफेनिल, क्या प्राप्त हो गया आपको, डाइफेनिल अभिक्रिया, सॉरी डाइफेनिल कंपाउंड आपको प्राप्त हो गया। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, उल्मान अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण के साथ करवाने पर आपको डाइफेनिल प्राप्त होता है, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, उल्मान अभिक्रिया बोलते हैं। लैंग्वेज में अभी लिखता हूँ, बिल्कुल आसान रिएक्शन है दोस्तों, धातुओं के साथ बिल्कुल आसान रिएक्शन है, ठीक है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना रहता है आपको अंदर, बस क्या करना है, क्या काम में ले रहे हो आप, किसके साथ अभिक्रिया हो रही है और क्या निकल रहा है बाहर और क्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ आपके सामने, फिर आप इसको नोट कर लेना दोस्तों। दोस्तों नोट कर लीजिए, उल्मान अभिक्रिया किसे कहते हैं, उल्मान अभिक्रिया, और ये एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया करवानी है आपको, कॉपर धातु के साथ करवानी है, तो आपको वहाँ से क्या रवाना कर देना है, Cu और I2 को क्या कर देना, रवाना करना है, और आपको प्राप्त होगा डाइफेनिल। इसी को दोस्तों उल्मान अभिक्रिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, उल्मान अभिक्रिया। नोट कर लीजिए फटाक से, उसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया दोस्तों अपनी मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। यदि मैं एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाता हूं तो मेरे को गिरनियार अभिक्रमक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, यदि मैं एरिल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाता हूं तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, गिरनियार अभिक्रमक प्राप्त होगा। किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर आपको उत्प्रेरक काम में लेना दोस्तों, शुष्क ईथर। क्या उत्प्रेरक काम लेना दोस्तों, शुष्क ईथर की उपस्थिति के अंदर आपको अभिक्रिया करवानी है एरिल हैलाइड की, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ आपको करवानी है अभिक्रिया, तो आपको क्या प्राप्त होगा, गिरनियार अभिक्रमक प्राप्त होगा। देखो कैसे, इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, एरिल हैलाइड लेना दोस्तों, क्या लेना है आपको, एरिल हैलाइड लेने। एक एरिल हैलाइड, एक और कंप्लीट कर रहा हूँ मैं 7 अभिक्रिया, 2 रिएक्शन। सॉरी, इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है, मैग्नीशियम से करवानी है। इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है मैग्नीशियम से, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवानी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो होगा क्या, आपको क्या प्राप्त होगा, गिरनियार अभिक्रमक प्राप्त होगा। कैसे, ये Mg पर प्लस, ठीक है, इस Br पर क्या होगा, माइनस होगा, और इस पर क्या होता है, पूरे पर प्लस होता है। तो होगा क्या, Br और Mg क्या हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, देखना। ठीक है, इसी को दोस्तों गिरनियार अभिक्रमक बोलते हैं, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो,
MgBr। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, गिरनार अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात करते हैं इसकी। क्या जोड़ोगे इसके साथ, Mg जोड़ोगे, साथ में I। ठीक है, ये भी एक प्रकार से गिरनार अभिकर्मक है। ये भी क्या है, गिरनार अभिकर्मक के बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले बता रखा है। मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवाने पर आपको क्या प्राप्त होगा, गिरनार अभिकर्मक। नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको फटाक से नोट कर लीजिए। क्या करना है आपको, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, किसकी, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, मैग्नीशियम के साथ करवानी है। ये रहा अपना एरिल हैलाइड। ये रहा अपना एरिल हैलाइड, ये रहा अपना एरिल हैलाइड, किसके साथ, इस मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करवानी है। तो क्या प्राप्त होगा आपको, गिरनार अभिकर्मक आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है आपको, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवानी दोस्तों, मैग्नीशियम के साथ करवानी रहेगी। तो क्या प्राप्त होगा आपको, गिरनार अभिकर्मक प्राप्त होगा। ठीक है, ये एकदम सिंपल सी अभिक्रिया है दोस्तों, सिंपल सी अभिक्रिया। ठीक है, गिरनार अभिकर्मक प्राप्त करने की क्रिया है। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको फटाक से। दोस्तों इनके नाम भी साथ में नोट कर लीजिए। देखो ये क्या है, अपना फेनिल ग्रुप है, ये इतना क्या है, फेनिल ग्रुप है। इसको क्या बोल दिया मैंने, फेनिल। और ये क्या है, अपनी मैग्नीशियम, और ये क्या है, ब्रोमाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक उसी प्रकार से ये रहा अपना फेनिल, ये रहा अपना मैग्नीशियम, ये रहा अपना फेनिल, और ये रहा अपना मैग्नीशियम, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आयोडाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक दोस्तों, नोट कर लीजिए। इन्हीं को क्या बोलते हैं, गिरनार अभिकर्मक बोलते हैं। ठीक है, नोट करिए दोस्तों फटाक से। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात है, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्या करना है आपको, यदि क्लोरोबेंजीन से आपको गिरनार अभिकर्मक प्राप्त करना है तो आपको उत्प्रेरक के रूप में THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन आपको काम में लेना पड़ेगा। क्या लेना काम में लेना पड़ेगा दोस्तों, THF। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। क्या लेना है आपको, क्लोरोबेंजीन लेना है। ये रहा अपना क्लोरोबेंजीन। उसकी अभिक्रिया किससे करवानी है आपको, मैग्नीशियम के साथ करवानी है। और काम में लेना क्या दोस्तों, इस सब बार THF टेट्रा, T फॉर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, फ्यूरेन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है दोस्तों, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, तो होगा क्या, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, गिरनार अभिकर्मक आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, कर दोगे। ये एक प्रकार से क्या है, गिरनार अभिकर्मक। आई होप आप कर दोगे आप आसानी से। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपको, जब आप क्लोरोबेंजीन से गिरनार अभिकर्मक प्राप्त करते हो, क्या करना है, क्लोरोबेंजीन से आपको गिरनार अभिकर्मक प्राप्त करना हो तो आपको क्या लेना है, उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर क्या लेना, THF। और यहाँ पर क्या लिया था पहले, ब्रोमो के अंदर या एरिल हैलाइड के अंदर, ब्रोमोबेंजीन के अंदर क्या लिया था, शुष्क ईथर लिया था। लेकिन आपको क्लोरोबेंजीन से यदि गिरनार अभिकर्मक प्राप्त करना रहे या फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त करना रहे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन आपको काम में लेना पड़ेगा। दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों नोट कर लीजिए, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, इसके अंदर क्या प्राप्त होता है आपको, गिरनार अभिकर्मक प्राप्त होता है। और ये इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, यदि आपको क्लोरोबेंजीन से फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड या गिरनार अभिकर्मक प्राप्त रहना रहे तो क्या लेना है आपको, उत्प्रेरक कौन सा काम में लेना, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, अगर यदि ब्रोमोबेंजीन से
और आयोडोबेंजीन से आप काम में ले रहे हो तो आपको क्या लेना है वहाँ पर, शुष्क इत्र काम में लेना है। ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों फटाक से इसको। दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं अपन 4th पॉइंट अपचयन अभिक्रिया। आज का ये लास्ट पॉइंट होगा अपचयन अभिक्रिया, उसके बाद में अपना चैप्टर फिनिश करेंगे। अपचयन दोस्तों क्या होता है, अपचयन बोले तो हाइड्रोजन को जोड़ना, क्या हाइड्रोजन को जोड़ना। मैं फटाक से इसको फिनिश करता हूँ। ये अपना क्लोरोबेंजीन, ये अपनी हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या लेना है काम में, निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु आपको काम में लेनी है, और साथ में इसको सार के माध्यम से क्या कर देना, अपचेत कर देना। किसके माध्यम से, सार के माध्यम को इसके अंदर काम में लेना, आपको क्या कर देना, अपचेत करना है। ठीक है, अपचेत बोले तो इसके अंदर हाइड्रोजन को इंक्लूड कर देनी है। तो आपको प्राप्त क्या होगा यहाँ से दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगी, बेंजीन आपको प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ से क्या हो सकता है, एक HCl का मॉलिक्यूल यहाँ से रवाना हो सकता है। जो बचा एक HCl H यहाँ पर चिपक जाएगा, ये अपना HCl रवाना, और आपको क्या प्राप्त होगी, बेंजीन प्राप्त हो गई। किससे, क्लोरोबेंजीन से आपको क्या प्राप्त हो गई, बेंजीन आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया के अंदर दोस्तों करना क्या रहेगा आपको, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ या हाइड्रोजन को जोड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो क्या करना है आपको, निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु को साथ क्लोरोबेंजीन को क्या करना रहेगा, अपचेत करना रहेगा, और साथ में सारे माध्यम लेना पड़ेगा NaOH। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं अपन। इसकी मैं लैंग्वेज अभी लिख दूंगा दोस्तों, पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ, उसके बाद अपन आगे बातें करते हैं। दोस्तों नोट कर लीजिए लैंग्वेज भी साथ में। क्या बोला मैंने, सार की उपस्थिति में निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु का अपचाय के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का अपचेत होकर किस में परिवर्तित हो जाएगी, बेंजीन में परिवर्तित हो जाएगी। क्या लेना है आपको, निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु लेनी है। ठीक है, और अपचाय के रूप में इसको काम में लेना है। ठीक है, सार क्या लेना है आपको, काम में लेना NaOH। तो इसका क्या करना है आपको, अपचेत करना है। किसको, क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, अपचेत करना है। अपचयन होने के बाद में किस में प्राप्त हो जाएगी, ये बेंजीन के अंदर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में होगी। क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। सार की उपस्थिति में निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग करते हुए क्लोरोबेंजीन को क्या करना है आपको, अपचेत करना है। क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, अपचेत करना है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, बेंजीन प्राप्त हो गई। इसी को दोस्तों अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है, आज का ये लेक्चर, ठीक है, ये लेक्चर हेलो एल्केन और हेलो एरिन आज कंप्लीट हो गया दोस्तों। बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। उसके बाद अपन एल्कोहल फिनोल ईथर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। यदि आपने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे दोस्तों, पहले इस प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास समझ में आएगी बिल्कुल अच्छे से। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नए हो तो चैनल के अंदर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।